हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 2 अध्याय नंबर 3A मतलब अध्याय 3 का पहला भाग चल रहा है। हम उसमें अगला टॉपिक अब देखने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, और वो है किलोवाट घंटा, किलोवाट और या यूनिट। बच्चों, यूनिट इससे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। ये एक्चुअलिटी में है क्या? तो ये हमारे द्वारा खर्च होने वाली मतलब हमारे द्वारा व्यय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक है। बच्चों, कभी आपने देखा हो अपने घरों में विद्युत मीटर लगा होता है। उस विद्युत मीटर का काम क्या है? तो उसके द्वारा हम जो विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं मतलब विद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं उसका मापन किया जाता है। कभी आप उस मीटर को ध्यान से देखिएगा तो उसके अंदर जो डिस्प्ले होता है उस पर कहीं ये लिखा होता है और उसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं जिसमें वो संख्याएं या डिजिट हमें नजर आती हैं जिसकी इतने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। ठीक है, तो ये उसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। तो ये एक्चुअलिटी में क्या है? तो हमारे द्वारा जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है उस विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यवहारिक मात्रक है। अब यदि हमसे कहा जाए कि भाई इसे परिभाषित कीजिए तो इसकी परिभाषा होती है 1000 वाट के विद्युत परिपथ में। ध्यान सुनिएगा, यदि 1000 वाट के विद्युत परिपथ में 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एक बार फिर सुनिएगा, यदि 1000 वाट के विद्युत परिपथ में 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 यूनिट या 1 किलोवाट इंटू घंटा या 1 किलोवाट आवर कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, यूनिट को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा। ठीक है, अब हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए, जब ये ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का एक और मात्रक जूल होता है तो इनके बीच संबंध होना चाहिए। तो हमें वो संबंध देखना है कि वो संबंध क्या होता है। तो वो संबंध मैं आपको ज्ञात करके बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, कभी हमने पढ़ा है शक्ति P बराबर होता है W बटे T। यदि बच्चों हम T का इधर क्रॉस गुणा कर दें तो W बराबर हो जाएगा P इंटू T। ये परिभाषा हमने कभी 11th में पढ़ी थी। आपको याद हो कि कार्यकर्ता के कार्य करने की दर या कार्यकर्ता द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसकी शक्ति कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, 11th में हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। तो यदि यहाँ इनकी जगह इनके मात्रक रखें, आप ध्यान से देखिएगा, तो जूल ये हो गया जूल बराबर क्या हो जाएगा? वॉट। बच्चों ध्यान से देखिएगा, वॉट और इनटू में क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में कहीं भी कभी भी आपको वॉट के इनटू में क्या दिखाई दे? सेकेंड, अर्थात वॉट इनटू सेकेंड, तो आप उसको बेधड़क जूल लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट इंटू और का मान जूल में कितना होता है। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 यूनिट मैं आपको ज्ञात करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट इंटू आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना। यदि हम इसको जूल लिखना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि वॉट इंटू सेकेंड बराबर जूल होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि इस किलोवाट को हमें वाट में बदलना पड़ेगा और इस और को मतलब घंटे को सेकंड में परिवर्तित करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक तो जैसा है वैसा किलोवाट। बच्चों किलो मतलब होता है 1000। तो यदि हम इस किलो की जगह कितना रख दें? 1000, तो अकेला क्या बचेगा? वॉट। इसको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है और मतलब घंटा। घंटे को काय में बदलना हमें सेकंड में, तो ये डायरेक्ट नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 का गुणा करेंगे, मतलब कुल मिला के 3600 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये घंटा काय में बदलेगा? सेकंड में। तो गुणित में हमने क्या लिखा? 3600। अब ये मान काय बदल जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब जरा आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है वॉट इंटू सेकंड, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि वॉट इंटू सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें। तो इस 3600 में हमने 1000 का गुणा कर दिया तो 3600 ने साथ में आ जाएगी 3 मिंडी मतलब 3 जीरो। और ये जो वॉट इंटू सेकंड लिखा है बच्चों, इसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जूल। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मान हमने प्राप्त किया है ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति में नहीं है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या कहती है कि मान को 10 की घातों में व्यक्त किया जाए और दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें दशमलव कहीं नहीं है तो हम इसको लास्ट में मान सकते हैं। अब हम दशमलव को यहां से उठा के यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 3.6। बाद के जीरो किसी काम के नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि दशमलव को हमने कितने अंक खिसकाया?
तो 1 2 3 4 5 6 अंक किसका है, किधर से किधर किसका है, राइट से लेफ्ट। तो कभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी दशमलव को हम राइट से किधर ले जाते हैं, लेफ्ट, तो 10 की घात प्लस में आती है, और कितने अंक किसका है, 6, तो 6 घातें प्लस में आ जाएंगी। तो 3.6 गुणित 10 की घात 6 और साथ में क्या आ जाएगा, जूल। बच्चों ये 1 यूनिट या 1 किलोवाट इंटू घंटा का मान जूल में होता है। ये आपको हल करने को भी कहा जा सकता है, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।